हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी पॉलिटी की एनसीईआरटी की फ़र्स्ट वीडियो होने वाली है। इसमें हम पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। मैं जो पढ़ाऊँगी पीपीटीज़ और नोट्स से, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके थ्रू आप पीडीएफ ले सकते हो, पीडीएफ ओपन कर सकते हो, प्रिंट आउट या फिर आप लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं इंग्लिश में रीड करूँगी और उसके बाद आप लोगों को हिंदी में एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करूँगी इजी वे में। और मैं कोशिश करूँगी ये वीडियो कम से कम देर की बने, क्योंकि ये चैप्टर भी छोटू सा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी चैप्टर का नाम है। मैंने इसमें इमेजेस भी इंक्लूड करे ताकि पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगे। पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन वेरियस एक्सपेक्ट्स। हम सब एक दूसरे से अलग हैं, अलग अलग एक्सपेक्ट्स में, जैसे कि सच एज लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, चॉइसेस एंड लाइफस्टाइल। जैसे कि हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं, एक बच्चा है जो कि इंग्लिश बोलता है, एक बच्चा है जो गुजराती बोलता है। जो बच्चा इंग्लिश बोलता है, गुजराती बोलता है, वो दोनों ये आपस में एक दूसरे से अलग हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कल्चर अलग अलग कल्चर प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग चॉइसेस हैं उन लोगों की, अलग अलग ड्रेसिंग सेंस भी होगा, अलग अलग सोचने का तरीका भी होगा, पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग अलग होगा। अगर हमें मान लेते हैं हमसे पूछा गया कुछ क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं है कि व्हाट इज़ वाला क्वेश्चन है कि रट के बता दिया, हमसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जो कंसेप्ट बेस्ड है। मतलब हमें अपना अपना आंसर जितना हमने समझा उसके टॉपिक पे, और हमारा क्या उसकी तरफ मानना है, क्या सजेशन है, हमें उस पर देना है। तो अब सबका आंसर सेम नहीं होगा उस टॉपिक पे, अलग अलग आंसर होगा। किसी का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होगा, किसी का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो हम आपस में एक दूसरे से अलग अलग है, हर एक इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है। Division of society into different groups depending upon the work that people did and they were supposed to remain in those group. Division of society, हमारी सोसाइटी में लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया गया है। डिपेंड करता है कि वो कौन सा वर्क कर रहे हैं, उस हिसाब से उनके ग्रुप्स में वो उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हमारी डिवाइड कर दिया गया है लोगों को ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप बना दिए गए हैं। डाइवर्सिटी इन इंडिया, रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्री। एक रीजन जो एक पर्टिकुलर जगह होती है वो बहुत ही डाइवर्स बन जाती है, बिकॉज डाइवर्स होती बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने पास्ट में हिस्ट्री शेयर करी होती है, यूनिक हिस्ट्री, उसकी वजह से। डाइवर्सिटी ऑल्सो केम्स व्हेन पीपल अडॉप्ट themselves according to the area in which they live। डाइवर्सिटी तब भी आती है जब लोग अपने आप को एरिया के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं खुद को। जैसे हम नहीं बोलते कि उसने उस एरिया में जाके खुद को वैसा ढाल लिया जैसा जिस एरिया में वो गई। ऐसे हम डेली मतलब ऐसी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं ना, ढाल लिया। वैसे ही जिस एरिया में वो रह रहे होते हैं या हम रह रहे होते हैं, उस एरिया में हम उसके हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, तब भी डाइवर्सिटी आती है। हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ रीजन, एग्जाम्पल लद्दाख एंड केरला। लद्दाख को हम लिटिल तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। अब देखा कि लद्दाख की इमेज है। लद्दाख इज़ अ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नाउ इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी। लद्दाख ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है, अभी वो एक यूनियन टेरिटरी भी है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इट इज़ कवर्ड विथ स्नो। ये जो रीजन है वो वहाँ पे बिल्कुल बहुत से भी बहुत कम एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाता है यहाँ पे, क्योंकि रेन भी बिल्कुल रिसीव नहीं करता है और स्नो से कवर्ड है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन रीजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। इधर बहुत ही कम से कम ट्रीज़ हैं और पानी तक पीने के लिए समर के मंथ्स में हमें बर्फ़ पिघलने का वेट करना पड़ता है कि वो पिघले और फिर पानी ले हम पिए। Peoples here keep ships and goats in this region are special because they produce पश्मीना wool। यहाँ पे जो लोग होते हैं वो शिप और गोट्स को अपने मतलब ओन करके रखते हैं, क्योंकि वो बहुत स्पेशल होती हैं। वो पश्मीना वुल प्रोड्यूस करती हैं। वो केयरफुली उसको कलेक्ट करते हैं पश्मीना वुल्स को, और फिर उसे ट्रेडर्स को बेच देते हैं। वही उनके इनकम का सोर्स होता है। द पीपल eat meat and milk products. Each family owned goats. Ladakh considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is called Tibet, today called Tibet। जो
उधर के लोग होते हैं वो मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं, मीट खाते हैं। उधर हर एक फैमिली ओन करती है गोट को। और लद्दाख कंसिडर होता है गुड ट्रेड रूट बिकॉज उसके बाद बहुत सारे पासेस हैं थ्रू विच कारवांस ट्रेवल, जिसको आज हम तिब्बत के नाम से जानते हैं। बुद्धिज़्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख। बुद्धिज़्म रीच्ड हुआ तिब्बत वाया लद्दाख। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन लद्दाख मोर देन 400 ईयर्स अगो। इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ था लद्दाख के अंदर 400 साल पहले, उसके भी पहले से। रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स यहाँ पे है। लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतन नेशनल एपिक केसर सागा आर परफॉर्म संग बाय बोथ। जो लोकल वर्जन है तिब्बतन नेशनल एपिक केसर सागा, उसको परफॉर्म्ड और संग बुद्धिस्ट लोग भी करते हैं और मुस्लिम भी करते हैं, बोथ दोनों करते हैं। फिर अब हम केरला के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम केरला की इमेज देखेंगे। ये केरला की इमेज है, अब देखिए आप लोगों को। सो केरला is surrounded by the sea one side and hill on other side. Majority of people eat rice, fish and vegetables. यहाँ एक साइड ये सी से सराउंडेड है और एक साइड इसके हिल है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल यहाँ पे चावल खाते हैं, फिश यानी कि मछली खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डामोमोज आर ग्रो ऑन द हिल। इलायची और लौंग, काली मिर्च, जो जिस टाइप की स्पाइसेस होती हैं वो यहाँ पे हिल्स पे उगती हैं, ग्रो होती हैं। ये जो स्पाइसेस होती हैं मेड इन दिस रीजन एंड अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। व्यापारियों के लिए ये प्लेस को और अट्रैक्टिव बना देती हैं। एस.टी. थॉमस इज़ बिलीव टू हैव केम हेयर एंड ब्रॉट क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। एस.टी. थॉमस क्रिश्चियनिटी लेके आए इंडिया के अंदर। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हेयर। बहुत सारे अरब ट्रेडर्स आए और सेटल डाउन हो गए इधर। इब्न बतूता ट्रेवल्ड हेयर एंड राइट ट्रेवल लोगे इन विच ही डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ मुस्लिम। इब्न बतूता ट्रेवल करा था, उन्होंने एक बुक लिखी थी ट्रेवल लोगे, जिसमें उन्होंने मुस्लिम्स के बारे में कुछ चीज़ें लिखी थी। उन्होंने मुस्लिम्स की लाइफ्स को डिस्क्राइब करा था, बोला था कि मुस्लिम बहुत रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, बहुत सारी चीज़ें बोली थी। Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here. पोर्चुगालीज़ ने डिस्कवर करा था सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप से, जब वास्को डी गामा लैंडेड हुए थे विथ हिज शिप। पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स सच एज इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। अलग अलग रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं केरला के लोग, जैसे कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म और बुद्धिज़्म। फिर हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। मैंने कहा था ना ये वाला बहुत छोटा चैप्टर है, इसके नेक्स्ट वाला थोड़ा बड़ा चैप्टर है, उसकी वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट इसकी स्वीट एंड शॉर्ट में जितना छोटा चैप्टर है उसमें ही मैंने ख़त्म करने की कोशिश करी है, ताकि ज़्यादा टाइम ना लूँ। तो भी अगर आपको उससे भी ज़्यादा में थोड़ी सी देर में देखना हो तो आप 2x पे देख सकते हो, पर समझ में नहीं आएगा तो ज़्यादा में, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत जल्दी और मतलब बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में ख़त्म करने के लिए अच्छे से समझा के धीरे धीरे ख़त्म करती जा रही हूँ। तो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अब आपको जैसा सूटेबल लगे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फर्स्ट पीएम जो थे हमारे श्री जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एक बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। Unity in diversity refer to a concept of unity without uniformity, diversity without fragmentation. People, despite belonging different background, culture, political, social differences, still respect each other, live with feeling of harmony and brotherhood. इतने सारे differences होने के बाद भी, इतनी diversity होने के बाद भी इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा diversity, culture से related, political, social differences होने के बाद भी, अलग अलग background होने के बाद भी, उनसे अलग अलग background से होने के बाद भी हम सब एक दूसरे के साथ यूनिटी से रहते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, और फीलिंग ऑफ हार्मनी एंड ब्रदरहुड की फीलिंग के साथ रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता इतना ज़्यादा, और हम मतलब ब्रदरहुड की फीलिंग के साथ रहते हैं, अच्छे से यूनिटी में रहते हैं। सो ये चैप्टर यहीं एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, कमेंट, शेयर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 करेंगे पॉलिटी का, और इसमें एक और स्टोरी थी समीर 1 और समीर 2 की, मैं अभी बता देती हूँ, छोटी सी, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तो भी उसमें मतलब डाइवर्सिटी और मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बारे में बताया गया कि समीर 1 जो होता है, समीर 2 जो होता है, एक हिंदू होता है, एक मुस्लिम होता है, एक न्यूज़पेपर बेचता है और एक मतलब स्कूल जाता है। एक को मतलब इसमें एंड ऑफ द एंड स्टोरी का ये है कि एक को वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो दूसरे समीर को नहीं मिल रही है। एक डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है, एक नहीं कर रहा है। एक स्कूल को जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक को नहीं मिल रही है। मतलब कुछ डिफरेंसेस बताएं हैं इसमें। सो इतनी ही है, मतलब ज़्यादा उसमें डीपली आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
जितना मैंने पढ़ाया आप उतना कवर कर लेना। आपको इसके बाद बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जितनी इंपॉर्टेंट लाइन्स हो सकती थी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वो सारी ली है। उसके बाद भी अगर आपको बुक रीड करना है तो आप रीड कर सकते हो। सो थैंक यू।